हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, जो थोड़ा एग्जांपल और जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और उसके साथ साथ यहाँ पर जो एक्सरसाइज 5.1 है उस एक्सरसाइज को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसलिए इस वीडियो को अच्छी तरह से देखोगे, अंत तक देखोगे, क्योंकि यहाँ पर जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो फर्स्ट सिंपल जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। आज हम डिस्कस करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन डेट मीन्स समांतर प्रगति और समांतर श्रेणी समझने के लिए हमने यहाँ पर एक एग्जांपल ले लिया। यहाँ पर देखो, जो नेशनल नंबर का जो सीरीज़ है, इस सीरीज़ को हम जो नंबर लिस्ट है इसे सीरीज़ कहते हैं। ये नेशनल नंबर का एक पार्ट ले लिया। यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट, ये जो पहला जो नंबर है ना, इसे कहते हैं फर्स्ट टर्म। ये सारा का सारा नंबर इसे कहते हैं टर्म। ओके, ये याद रखोगे, टर्म। A2 भी इसे भी कहते हैं टर्म, A3 भी इसे कहते हैं टर्म, इसे भी कहते हैं टर्म। ये सारा का सारा एक एक टर्म कहते हैं। A5 भी एक टर्म, 10 भी एक टर्म, 15 भी एक टर्म, 20 भी एक टर्म, -3 भी एक टर्म, -2 भी एक टर्म, -1 भी एक टर्म, 0 भी एक टर्म। ये एक एक टर्म कहते हैं इसे। यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर देखोगे, इसे कहते हैं फर्स्ट टर्म, डेट मीन्स A1। ओके, इसे कहते हैं सेकेंड टर्म A2, इसे कहते हैं थर्ड टर्म A3, इसे फोर्थ टर्म A4, इसे फिफ्थ टर्म A5, इसे कहते हैं सिक्स टर्म। ओके, यहाँ पर देखो, जो फर्स्ट टर्म है 1 है, जो सेकेंड टर्म है 2 है। इसका जो डिफरेंस होगा, डेट मीन्स देखो, तो इसका जो डिफरेंस होता है 1 ना, इसका जो डिफरेंस होता है 1 होता है, इसका जो डिफरेंस होता है 1, इसका जो डिफरेंस सेम 1 होता है ना। ये जो इसे हम कहते हैं डी मेंशन करते हैं, डेट मीन्स इसे कहते हैं कॉमन डिफरेंस। ओके, ये जो सेम नंबर हमें मिला ना, 1 मिला, 1 मिला, 1 मिला, 1 मिला, 1 मिला। ओके, इसे कहते हैं कॉमन डिफरेंस, इसे कहते हैं समांतर गाणितिक प्रगति। ये जो प्रोग्रेशन है ना, ये 1 की इंक्रीज हो रहा है। देखो, 1 के साथ जब 1 ऐड करोगी 2 होगा, 2 के साथ जब 1 ऐड करोगी 3 होगा, 3 के साथ जब 1 ऐड करोगी 4 होगा, 4 के साथ जब 1 ऐड करोगी 5 होगा। इस तरह से नंबर इंक्रीज होता है। ओके, इसलिए यहाँ पर लिख सकते, यहाँ पर जो लिखोगे, ये जो A1 का जो पार्ट होगा, डेट मीन्स इसे कहते हैं फर्स्ट टर्म, कहते हैं A। और जो सेकेंड टर्म होगा, ये जो सेकेंड टर्म होगा A2 होगा, इसे हम कहेंगे A+D। इस तरह से इंक्रीज होगा। ओके, और नेक्स्ट भी हम देखो, यहाँ पर ये जो इसे फर्स्ट टर्म कहते हैं, इसे सेकेंड टर्म कहते हैं। ये जो कॉमन डिफरेंस होगा ना, इसका और एक रोल है, यहाँ पर मैं दिखाऊंगा। पहले ये देखो, ये डिफरेंस 5 है, ये डिफरेंस 5 है, ये भी डिफरेंस 5 है। डेट मीन्स एक जो फिक्स्ड नंबर कहते हैं, इसे कहते हैं कॉमन डिफरेंस। नेक्स्ट यहाँ पर देखोगे, पहले ये जो डिफरेंस होगा, ये डिफरेंस को पहले देखो। डेट मीन्स जब कॉमन डिफरेंस जब फाइंड करोगे ना, कॉमन डिफरेंस डी से मेंशन करते हैं, जब फाइंड करोगे सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये याद रखोगे, फर्स्ट टर्म। ओके, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। यहाँ पर देखो, हमने जो सबट्रैक्ट किया ना, 2 - 1, 3 - 2, 4 - 3, 5 - 4, 6 - 5, इसलिए 1 हमें मिला। ये माइनस नहीं, वो 5 से 6 को मल्टीप्लाई सबट्रैक्ट नहीं किया। यहाँ पर देखो 1 मिला। सेम कंडीशन यहाँ पर, जो सेकेंड टर्म यहाँ पर है, ये 10 है, और जो फर्स्ट टर्म यहाँ पर है 5 है। ओके, और जब ये दोनों कंपेयर करोगे, इसका ये जो नंबर होगा, इसका सेकेंड टर्म 15 है, जो फर्स्ट टर्म होगा 10 होगा। ओके, सारा का सारा 5 है। सेम यही कंडीशन यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म क्या होगी, जब ये दो नंबर को जब कंपेयर करोगे, इसे कहते हैं सेकेंड टर्म, इसे कहते हैं फर्स्ट टर्म। डेट मीन्स
20 माइनस 15 इक्वल टू 5। ये जो कॉमन डिफरेंस है ना, ये सारा इसे डी कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं, ये याद रखोगे। ओके, नेक्स्ट जो सम है यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस होगा इसका हमने डी ले लिया, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू -2। सेकेंड टर्म पहले माइनस है, यहाँ पर देखो फॉर्मूला का माइनस है, माइनस यहाँ पर देखो कि माइनस। ओके, यहाँ पर लिख सकते हो -2 माइनस प्लस 3 इक्वल टू 1। ओके, नेक्स्ट इक्वल टू, जब ये दोनों को कंपेयर करोगे, सेकेंड टर्म -2 इक्वल टू -1 प्लस 2 इक्वल टू 1, इसका भी 1 है। नेक्स्ट देखोगे 0 माइनस 1, 0 प्लस 1 डेट मीन्स 1। ये जो सेम है ना, ये कॉमन डिफरेंस सेम होता है, इसलिए इसे कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। डेट मीन्स जब कॉमन डिफरेंस समान अंतर है, जो कॉमन डिफरेंस होगा वो सेम होना चाहिए। जब सेम होगा उसे हम कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। डेट मीन्स वो जो नंबर है 5 से 5 ऐड किया 10 मिला, 10 से 5 ऐड किया 15 मिला, 15 से 15 के साथ 5 ऐड किया 20 मिला। ये जो एक कॉमन अंतर जो होता है इसे हम कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, ये जो मैथ्स में इस तरह से यूज करते हैं। यहाँ पर देखो, हमने यहाँ पर एक लाइन दिखा है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। ओके, इसे कहते हैं फर्स्ट टर्म A1, इसे कहते हैं सेकेंड टर्म, इसे कहते हैं थर्ड टर्म, इसे कहते हैं फोर्थ टर्म, इसे कहते हैं फिफ्थ टर्म, इसे कहते हैं सिक्स टर्म। ओके, ये देखो, ये जो इसका जो डिफरेंस था ना, 1 था, इसे कहते हैं हम, इसका जो डिफरेंस होगा इसे कहते हैं ए, इसका जो डिफरेंस है इसे कहते हैं ए नहीं डी कॉमन डिफरेंस कहते हैं, इसे डी कहते हैं, इसे डी कहते हैं, इसे डी कहते हैं। ये जो डी है ना, डी इक्वल टू सेकेंड टर्म हमने वहाँ पर मेंशन किया था, सेकेंड टर्म ए जो नंबर है ना, एवरी टर्म, इसे एक टर्म कहते हैं, इसे भी एक टर्म कहते हैं, टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ओके, यहाँ पर देखो A2 माइनस A1 इक्वल टू ए, जब ये दोनों कंपेयर करोगे A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3, A5 माइनस A4, इस तरह से नंबर का सीरीज होता है, इसे हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। और जो इस सीरीज को इस तरह से मेंशन कर सकते हो, देखो कि A1 A2 A प्लस क्या है, डी इंक्रीज हो रहा है, A3 A प्लस ट्वाइस डी, A4 A प्लस थ्राइस डी, इस तरह से इंक्रीज हो रहा है। ये जो इंक्रीज होने वाला जो सीरीज है ना, इस सीरीज को हम कहते हैं, ओके, ये जो सीरीज है ना, इस सीरीज को हम इस तरह से मेंशन करते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस ट्वाइस डी, ए प्लस थ्राइस डी, ओके, ए प्लस 4d। डेट मीन्स इसे ये जो है ना, ए फिफ्थ टर्म, ए 4 टर्म, ए 3 टर्म, ए 2 टर्म, ए 1 टर्म। ओके, इस सीरीज को हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड जनरल फॉर्म ऑफ एपी। ओके, इसे हम जनरल फॉर्म ऑफ एपी कहते हैं। ओके, इसे हम कहते हैं जनरल फॉर्म ऑफ एपी। ए फर्स्ट टर्म, ए सेकेंड टर्म, ए थर्ड टर्म, ए फोर्थ, ए फिफ्थ, इस तरह से जो सीरीज हम फाइंड करेंगे, ये इसे कहते हैं जनरल फॉर्म ऑफ एपी। यहाँ पर 2 टाइप ऑफ एपी मेंशन किया है, एक फिनिट एपी जिसका लास्ट टर्म है यहाँ पर, ये जो एग्जांपल है यहाँ पर, तो फिनिट जो होगा वो इस तरह से, जो लास्ट टर्म है ना, ये लास्ट टर्म मिलेगा। ओके,
जो इन्फिनाइट इस तरह देखो सेम है, डिफरेंस यहाँ पर 1 है 1 है 1 है, डिफरेंस यहाँ पर देखो 2 है 2 है 2 है। इस तरह से जो इंक्रीज होके जो लास्ट टर्म होगा वो लास्ट टर्म होना चाहिए। जब लास्ट टर्म होगा उसे हम कहते हैं फिनिट एपी, फिनिट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, नेक्स्ट जो है ना इनफाइनाइट एपी। इनफाइनाइट जो एपी होगा वो जो लास्ट टर्म नहीं होगा, इसमें इनफाइनाइट नंबर तक ये जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सेम कंडीशन देख सकते हो, यही एग्जांपल का ले लिया। यहाँ पर देखोगे जब सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करोगे 1 होगा, यहाँ पर भी सेकेंड टर्म से यहाँ पर दोनों को जब कंपेयर करोगे ये सेकेंड टर्म होगा ये फर्स्ट टर्म होगा। यहाँ पर जब कंपेयर करोगे दो नंबर, उस नंबर के ऊपर जब ये दोनों नंबर कंपेयर करोगे इसे कहेंगे फर्स्ट टर्म, इसे कहेंगे सेकेंड टर्म। ओके, जब ये दोनों को कंपेयर करोगे इसे कहेंगे फर्स्ट टर्म, इसे सेकेंड टर्म। दैट मीन्स ये भी कंपेयर करोगे तो इसे फर्स्ट टर्म कहेंगे, इसे सेकेंड टर्म कहेंगे। ये याद रखोगी ये सम करने के लिए। दैट मीन्स कॉमन जो साधारण अंतर और कॉमन डिफरेंस जो है ना, समांतर अंतर और कॉमन डिफरेंस जो ना फाइंड करने के लिए ये इंपॉर्टेंट है। दैट मीन्स कोई भी टर्म हो मिडिल में, यहाँ से हमने मिडिल में ले लिया। यहाँ पर देखोगी इस टर्म को, इस दो टर्म को जब कंपेयर करोगे, ये जो फर्स्ट टर्म होगा ये छोटा होगा, वो उसे हम फर्स्ट टर्म कहेंगे, इसे हम कहेंगे सेकेंड टर्म कहेंगे। ओके, यहाँ पर देखो जब सेकेंड टर्म से जब फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट करोगे 1 होगा, इसका जो कॉमन डिफरेंस सेम है इसलिए कहते हैं इसे एपी। ओके, और जो इन्फिनिट एपी इसलिए कहते हैं जो इसका जो लास्ट टर्म है ना, ये लास्ट टर्म यहाँ पर नहीं है, इन्फिनिट नंबर तक ये जाएगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखोगे नंबर 2 जो है ना 3 6 9, यहाँ पर सेम कंडीशन, ये इन्फिनिट नंबर तक होगा, इसे कहते हैं इनफाइनाइट एपी। जो एक्सरसाइज 5.1 है यहाँ पर देखो नंबर 1, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। ये जो नीचे जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा, जब होगा तो किस लिए होता है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उसका जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15। जो फर्स्ट किलोमीटर है ना वो 15 रुपीज़ है, जो फर्स्ट किलोमीटर के लिए वो 15 रुपीज़। और एंड ईच एडिशनल जो नेक्स्ट किलोमीटर होगा वो 8 रुपीज़ पर किलोमीटर में 8 रुपीज़ इंक्रीज होगा। समझ लो ये जो फर्स्ट किलोमीटर है ना, ये जो फर्स्ट किलोमीटर है 15 रुपीज़, ठीक है। उसके साथ ये जो नेक्स्ट किलोमीटर होगा, नेक्स्ट जो किलोमीटर होगा ये ऐड होगा 8 8 8। ओके, 18 ये जब ऐड करोगी इसके साथ नेक्स्ट होगा कितना होगा 30, यहाँ पर 23 होगा। नेक्स्ट जब इसके साथ ऐड करोगी 31 होगा। नेक्स्ट जब इसके साथ ऐड करोगी 39 होगा। डेट मीन्स ये जो सीरीज है ना, ये जो कॉमन डिफरेंस है, इस दोनों नंबर का जो कॉमन डिफरेंस है, दोनों नंबर का जो कॉमन डिफरेंस 8 हो रहा है ना, इसे हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे, क्योंकि वो जो समानांतर और कॉमन डिफरेंस सेम है, सेम होकर इंक्रीज हो रहा है ना इस तरह से। इसलिए ईच किलोमीटर के साथ जो फर्स्ट किलोमीटर 15 है उसके साथ जब 8 ईच किलोमीटर का जो रुपीज़ है 8 रुपीज़ वो ऐड हो रहा है। डेट मीन्स ऐड होके जब हम फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे देखेंगे यहाँ पर डिफरेंस तो सेम है 8 ही। यहाँ पर फर्स्ट टर्म जो है ना देखोगे फर्स्ट टर्म 50 रुपीज़ 15, जो सेकेंड टर्म होगा वो इंक्रीज हुआ है 8 इंक्रीज हमने किया है 23। जो थर्ड होगा, थर्ड किलोमीटर के लिए हमने यहाँ पर मेंशन किया क्या 23 + 8 ओके 31। फोर्थ के लिए इस तरह से 5 6 7 जो भी नंबर तक जाओगे एक सीरीज मिलेगा। यहाँ पर देखो सब्ट्रैक्ट करने से 80 होगा पूरा का पूरा। यहाँ पर जो समानांतर और कॉमन डिफरेंस जो सेम होगा, इसलिए हमें यहाँ पर देखो द लिस्ट ऑफ फेयर फॉर जर्नी, यहाँ पर 15 23 31 एंड 39 हमें मिला। डेट मीन्स ये जो कॉमन डिफरेंस है ना, सेम कॉमन डिफरेंस हो रहा है। यहाँ पर जब सेम कॉमन डिफरेंस होगा यहाँ पर ये AP फॉर्म में होगा। डेट मीन्स द लिस्ट फॉर्म एन AP। ये जो लिस्ट होगा ये AP फॉर्म में होगा। यहाँ पर मेंशन यही क्या है जो द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज
फॉर फर्स्ट किलोमीटर, जो फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 था, उसके बाद जो इंक्रीज़ होगा 8 रुपीज़ की इंक्रीज़ हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर जब यहाँ पर हमने देखा किस तरह से 8 रुपीज़ इंक्रीज़ हो रहे हैं, और दोनों, और जो फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का जो डिफरेंस है वो सेम 8 है, सेकेंड टर्म थर्ड टर्म का जो डिफरेंस है वो सेम है, थर्ड एंड फोर्थ टर्म का जो डिफरेंस हमने साधारण समानांतर और कॉमन डिफरेंस जो हमें मिला वो सेम मिला। इसलिए ये जो लिस्ट होगा, नंबर लिस्ट होगा यहाँ पर, वो एपी होगा, क्योंकि यहाँ पर जो साधारण अंतर है, कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस सेम होता है, जब सेम होगा वो इसे हम एपी कहेंगे। ओके, नेक्स्ट सम है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन सिलेंडर एट ए टाइम। यहाँ पर देखो, जो एक सिलेंडर था, उस सिलेंडर में जो एयर था, हमने यहाँ पर लेट किया, लेट एक्स बी द एयर ऑफ द सिलेंडर। ओके, इन मेंशन कर सकते हो एयर इन द, ओके, इन द सिलेंडर। ओके, नाउ द प्रेजेंट, यहाँ पर जो रिमूव किया है ना, 1/4 रिमूव किया है। ओके, 1/4 रिमूव किया, टोटल जो एयर था वो एक्स था, जो रिमूव किया 1/4 रिमूव किया। डेट मीन्स जो टोटल अमाउंट था उस अमाउंट से हमें 4 को, जब एक्स से 4 को डिवाइड करोगी तब वो रिमूव होके जो एयर रह गया वो एयर, ये टोटल एयर रह गया अब सिलेंडर में। ओके, डेट मीन्स x/4। यहाँ पर देखो, जो फर्स्ट स्टेप जो हमने, जो फुल सिलेंडर था वो x था, उसके बाद जब हम 1/4 सब्ट्रैक्ट किया, 1/4 रिमूव किया, 1/4, डेट मीन्स टोटल से 1/4 x - 4 जब रिमूव किया, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट थ्राइस x/4। ओके, नेक्स्ट देखो, थर्ड जो स्टेप है, यहाँ पर देखो हमने कितना रिमूव किया, थ्राइस x, ये हमें मिला थ्राइस x/4 माइनस ये जो है ना, इसमें से और 1/4 रिमूव किया। ओके, 1/4 इंटू थ्राइस x/4, दैट मीन्स ये रिमूव किया हमने और उस सिलेंडर से। ओके, जब रिमूव किया उसके बाद देखो ये नंबर से लिखा, उसके बाद मल्टीप्लाई किया। ओके, यहाँ पर देखो 16 कितने टाइम, 4 टाइम 12x माइनस थ्राइस x। ओके, यहाँ पर जब सब्ट्रैक्ट करो 9x - 16, 9x/16। ओके, यहाँ पर देखो जो कॉमन डिफरेंस होगा ना, यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस होगा, जो सेकेंड टर्म होगा, ये सेकेंड टर्म इसे कहते हैं फर्स्ट टर्म, ये जो सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म से जब फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट करोगी, यहाँ पर हम देखोगे -x/4 मिलेगा। ओके, जब थर्ड टर्म से जब सेकेंड टर्म को, ये जो थर्ड टर्म एंड टू टर्म को जब कंपेयर करोगी, हम थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म कहते हैं और ये जो फर्स्ट टर्म, यहाँ पर फर्स्ट टर्म कहते हैं। यहाँ पर जब सब्ट्रैक्ट करोगे, इसका जो वैल्यू है 9x/16। ओके, 9x/16 माइनस, ओके, जो सेकेंड टर्म है थ्राइस x/4 इक्वल टू 16, 9x - 12 इक्वल टू माइनस थ्राइस x/16। ओके, यहाँ पर देखो जो कॉमन डिफरेंस है ना, ये जो कॉमन डिफरेंस था ना, ये जो कॉमन डिफरेंस डी था ना, ये दोनों सेम नहीं है। इसलिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्या है, एपी नहीं होगा। दैट मीन्स द लिस्ट ऑफ नंबर्स डू नॉट फॉर्म एन एपी। दैट मीन्स क्योंकि यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है, ये सेम कॉमन डिफरेंस नहीं है यहाँ पर। ओके, सेम कॉमन डिफरेंस नहीं है, इसलिए ये एपी नहीं होगा। थर्ड जो क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वॉल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। ओके, यहाँ पर देखो, ये जो यहाँ पर फर्स्ट जो मीटर है ना, हमने ये फर्स्ट मीटर जो है ना, ये फर्स्ट मीटर 150। ओके, उसके बाद जो मीटर होगा ना, जो फर्स्ट मीटर 150, उसके बाद जो होगा ना वो 50 रुपीज़ की इंक्रीज़ हो रहा है। उसके बाद जो होगा ये सारा का सारा 50 रुपीज़। ओके, ये 50 रुपीज़ की इंक्रीज़ हो रहा है। देखो ये जो पहला है, यहाँ पर देख सकते हो, देखो जो डिगिंग फॉर फर्स्ट मीटर ₹150। ओके, 150 के लिए ये
ओके फर्स्ट टर्म 150 डेट मीन्स ए 150। जो सेकेंड है ना ए सेकेंड, ये A1 कहते हैं, A2 कहते हैं, A3 और A4। ओके यहाँ पर देखो जो सेकेंड मीटर है इक्वल टू ₹150 डेट मीन्स ए सेकेंड है यहाँ से यहाँ तक, डेट मीन्स 150 प्लस 50 डेट मीन्स 200। ये जो है ना इसमें से यहाँ 200। ओके नेक्स्ट है थर्ड मीटर के लिए जो डिगिंग हुआ, यहाँ पर देखो थर्ड से डेट मीन्स यहाँ से ये थर्ड पोजीशन तक देखो 150 प्लस 50 प्लस 50 डेट मीन्स यहाँ पर थर्ड। ये जो सेकेंड पार्ट में हमें क्या मिला था 200, उसके साथ जब 50 ऐड करोगे तो 250 मिलेगा। उसके बाद देखो जो फोर्थ है, जो फोर्थ पोजीशन में है, फोर्थ में ये थर्ड पोजीशन में क्या था 250, ठीक है। फोर्थ और 50 ऐड करो तो ये और 50 ऐड करो तो यहाँ पर हमें मिलेगा क्या 250 प्लस 50 डेट मीन्स 300। ओके यहाँ पर देखो ये जो नंबर टर्म है इसमें देखो 50-50 के इंक्रीज हुआ है ना, ये जो नंबर सीरीज है ना, ये जो नंबर लिस्ट है ये 50-50 इंक्रीज हुआ। यहाँ पर देख सकते हो 50-50 के इंक्रीज हुआ है, डेट मीन्स ये इसे कहते हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्योंकि यहाँ पर जो समानांतर और कॉमन डिफरेंस है ना वो सेम है। देयरफॉर द कॉमन यहाँ पर देखो कॉमन डिफरेंस जो डी है ना वो 150 रुपीज़ है, सेम है सारा का सारा। फर्स्ट टर्म में, सेकेंड टर्म में 58 किया, थर्ड टर्म में 58 किया, फोर्थ टर्म में यहाँ पर देखो 58 किया। जब ऐड करेंगे जो कॉमन डिफरेंस होगा वो 50 होगा। डेट मीन्स जब कॉमन डिफरेंस सेम होगा तब हम उस जो सीरीज होगा, नंबर लाइन होगा, नंबर लिस्ट ऑफ नंबर होगा वो हम एपी कहेंगे। डेट मीन्स द लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी। क्वेश्चन नंबर 4 है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट, ठीक है। जो एक अमाउंट था 10,000, उस 10,000 जब डिपॉजिट किया तो 8% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट में 8% पर एनम उसे मिलता है। ओके रेट में मिलता है। यहाँ पर देखोगे जब पहला ईयर में जो उसका जो ओरिजिनल अमाउंट था, वो ओरिजिनल अमाउंट के फर्स्ट टर्म कहते हैं उसे, जो ओरिजिनल अमाउंट था वो 10,000 था। ओके उसके बाद जो 2 इयर्स के लिए जब वो अमाउंट डिपॉजिट किया, उसके बाद ₹10,000 इंटू 1 प्लस 8%, डेट मीन्स 8% मीन्स 8/100। अब देखो ये जो फॉर्मूला है ना, एक फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू P1 प्लस R/100 इंटू N। ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज हुआ है। ओके जो कितना ईयर, यहाँ पर N ईयर, रेट कितने हैं, या 8 है, 8 हमने 100 ले लिया। यहाँ पर कितना अमाउंट डिपॉजिट किया था और पी प्रिंसिपल ऐसे कहते हैं, कितना डिपॉजिट किया। ओके यहाँ पर देखोगे हम जो सेकेंड ईयर के लिए हमने जो डिपॉजिट किया था वो 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100। ओके इसका जो 10,000 इंटू हमने यहाँ पर देखो 100 ले लिया, कितनी टाइम होगा 100 टाइम, 100 इंटू 100 प्लस 8 108। ओके यहाँ पर 0 कैंसिल हुआ, उसके बाद मल्टीप्लाई किया हमने, ये वैल्यू निकला जो सेकेंड ईयर के लिए। थर्ड ईयर के लिए देखो यहाँ पर 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 होल स्क्वायर। ओके इक्वल टू ₹10,000 इंटू यहाँ पर सेम कंडीशन यहाँ पर मेंशन किया 108/100। ओके होल स्क्वायर किया बोथ साइड को, यहाँ पर होल स्क्वायर किया 108 को हमने होल स्क्वायर करके ये वैल्यू पुट किया। उसके बाद ये जब ये 100 को होल स्क्वायर करोगे तो 10,000 मिलेगा, 10,000 कैंसिल आउट। ओके यहाँ पर मल्टीप्लाई करके हमें ये मिला। ओके 11,664
हमें मिला। ओके, यहाँ पर देखोगे जो फर्स्ट टर्म जो कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म, ये यहाँ पर ये जो पार्ट है ना, इसे हम सेकेंड टर्म कहेंगे और इसे हम फर्स्ट टर्म कहेंगे। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यहाँ पर 800 मिला हमें। और नेक्स्ट जो है ना, ये कंपेयर, ये दोनों को कंपेयर करोगे, ये दोनों को कंपेयर करोगे, डेट मीन्स ये दोनों को कंपेयर करोगे, ये सेकेंड टर्म ये फर्स्ट टर्म। ओके, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यहाँ पर सब ठीक है, ये मिला हमें। डेट मीन्स ये सेम नहीं है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं हुआ, सेम नहीं होगा तो द लिस्ट डज नॉट फॉर्म एन एपी। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 5.1 का, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस आर गिवन बिलो। यहाँ पर फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस मेंशन किया है, वो हमें 4 टर्म चाहिए। ओके, यहाँ पर फर्स्ट टर्म तो दिया हुआ है, सेकेंड टर्म से जो फर्स्ट टर्म होगा वो 10 होगा, ठीक है। जो सेकेंड टर्म होगा, ओके, जो सेकेंड टर्म होगा ये a प्लस डी, याद है ना, a प्लस डी, डेट मीन्स a मीन्स 10, d मीन्स 10 इक्वल टू 20। ओके, a3 मीन्स क्या होगा, a3 मीन्स a2 प्लस डी। ओके, a2 प्लस डी, a2 मीन्स 20 प्लस d मीन्स 10 इक्वल टू 30। ओके, a4 इक्वल टू a3 के साथ जब कॉमन डिफरेंशिएट करोगे प्लस 10 40, इस तरह से 1 2 3 4 हमें चाहिए। a5 इक्वल टू a4 प्लस डी इक्वल टू 40 प्लस 10, डेट मीन्स 50। ये जो सीरीज है देखो कॉमन डिफरेंस सेम है, यहाँ पर 10 10 10 10 हमें यही है, a4 नंबर्स हमें मिला। ओके, यहाँ पर मेंशन किया था, कॉमन डिफरेंस मेंशन किया था, और 4 टर्म्स हमें चाहिए, 4 टर्म्स हमें मिले। जो सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म तो यहाँ पर मेंशन किया हुआ था। ओके, कॉमन डिफरेंस मेंशन किया हुआ था। जो सेकेंड टर्म होगा a प्लस डी, ए जेनरल फॉर्म, ए जेनरल फॉर्म कहते हैं, जेनरल फॉर्म ऑफ द एपी। ओके, ये फर्स्ट आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट जो सम है यहाँ पर देख सकते हो, नेक्स्ट नंबर 4, नंबर 4 यहाँ पर देखो, a मीन्स -1, d मीन्स हाफ। ओके, यहाँ पर देखोगे जो फर्स्ट टर्म है a1 इक्वल टू a इक्वल टू -1। ओके, जो सेकेंड टर्म होगा a1 प्लस d। ओके, a1 मीन्स -1, d मीन्स प्लस हाफ इक्वल टू 2 -2 प्लस 1 इक्वल टू -हाफ। ओके, यहाँ पर देखो a3 इक्वल टू a2 प्लस डी, a2 मीन्स हाफ प्लस d मीन्स हाफ इक्वल टू 0। ओके, a4 इक्वल टू a3 प्लस हाफ इक्वल टू, यहाँ पर देखो 0 प्लस हाफ इक्वल टू हाफ। ओके, नेक्स्ट a5 इक्वल टू a4 प्लस डी, a4 प्लस डी, डेट मीन्स यहाँ पर देख सकते हो हाफ प्लस हाफ, डेट मीन्स 2 1 प्लस 1। लाइक फ्रैक्शन जब होगा वो जो न्यूमरेटर है न्यूमरेटर ऐड करोगे, 2/2 इक्वल टू 1, डेट मीन्स हमें मिला जो सेकेंड टर्म है वो -2 मिला, जो थर्ड टर्म है वो 0 मिला, जो फोर्थ टर्म है वो हाफ मिला, जो फिफ्थ टर्म है 1 मिला। इस तरह से जो सीरीज होगा ये इस तरह से सीरीज होगा, डेट मीन्स हमें 4 जो टर्म हमें चाहिए था वो 4th टर्म यहाँ। नेक्स्ट हम यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर 4th टर्म हमें चाहिए। यहाँ पर देखोगे जो 2 एंड जो 3 रहेगा वो सिंपल है, वो सम तुम होमवर्क करोगे, तुम लोग होमवर्क करोगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने 4 किया है, उसके बाद जो 5 है 5 सम यहाँ पर देख सकते हो। 5 सम ये जो फर्स्ट, इसे हम फर्स्ट टर्म a1 इक्वल टू a इक्वल टू -1.25। ओके, ओके, यहाँ पर a2 जो मिलेगा, a2 इक्वल टू जो a1 था a1 प्लस d। ओके, a1 मीन्स -1.25 प्लस d मीन्स क्या है -0.25, डेट मीन्स यहाँ पर देख सकते हो इक्वल टू -1.25 प्लस माइनस 0.25। ओके, यहाँ पर देखो सेम साइन रखो, यहाँ पर 0 0, यहाँ पर 3 5.1 1। ओके,
नेक्स्ट देखो A2 प्लस D इक्वल टू A2 1.5 प्लस माइनस 0.25। ओके, यहाँ पर देखो सेम देखो 1.5 माइनस 0.25, यहाँ पर जब ऐड करोगे 0.5 7.1 माइनस। ओके, नेक्स्ट A3 प्लस D, यहाँ पर देखो कि माइनस 1.75 प्लस 0.2 माइनस, यहाँ पर देखो जब सब माइनस प्लस होगा ये दोनों ऐड करो कितना होगा 0 9 1 10 हुआ, उसके बाद 1 कैरी हुआ 2 हुआ, डेट मीन्स 2 माइनस 2। ओके, नेक्स्ट A5 इक्वल टू A4 प्लस D। ओके, A4 मीन्स क्या माइनस 2.00 प्लस 0 माइनस 25, यहाँ पर देखो सेम कंडीशन, यहाँ पर ये दोनों ऐड करो माइनस माइनस होगा, यहाँ पर देखो जो 5 2.2 यही आंसर। डेट मीन्स जो फर्स्ट टर्म जो सेकेंड टर्म यहाँ पर जो फोर्थ टर्म हमें चाहिए था, फोर्थ टर्म सेकेंड टर्म से यहाँ पर मेंशन होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। यहाँ पर जो हमें एपी मेंशन किया हुआ है, यहाँ पर फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस हमें फाइंड करना चाहिए। यहाँ पर देखोगे ये जो नंबर जो लिस्ट है, इस नंबर लिस्ट का जो फर्स्ट टर्म होगा, फर्स्ट टर्म ए कहते हैं। देखो ये फर्स्ट टर्म जो पहला जो नंबर होगा उसे फर्स्ट टर्म कहते हैं। ओके, जो कॉमन डिफरेंस होगा, ओके डी, यहाँ पर देखोगे सेकेंड टर्म, यहाँ पर फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म माइनस हमें से फर्स्ट टर्म, डेट मीन्स माइनस 2। ओके, और भी देख सकते हो, ये दोनों जब कंपेयर करोगे तब माइनस वन सेकेंड टर्म, ये सेकेंड टर्म कहेंगे, यहाँ पर फर्स्ट टर्म कहेंगे -1 डेट मीन्स -2। ओके, हमें मिल गया है क्या, ये जो नंबर 1 का जो सम है यहाँ पर फर्स्ट टर्म 2 है और जो कॉमन डिफरेंस होगा वो -2 है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखो जो फर्स्ट टर्म है ना, यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म ए हम कहेंगे ए, यहाँ पर 1/3 जो सीरीज का जो नंबर लिस्ट का जो फर्स्ट नंबर होगा उसे हम फर्स्ट टर्म कहेंगे। ओके, और जो सेकेंड टर्म है ना, सेकेंड टर्म इक्वल टू क्या है, सेकेंड टर्म कॉमन डिफरेंस इक्वल टू कॉमन डिफरेंस जो होगा, इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। यहाँ पर देख सकते हैं जो सेकेंड टर्म है 5/3 माइनस जो फर्स्ट टर्म है 1/3। यहाँ पर देखो लाइक फ्रैक्शन है 5 - 1 डेट मीन्स 4/3 हमें मिला। ओके, और भी यहाँ पर कर सकते हो, वो जो और एक कर सकते हैं, एंड ये दोनों को कंपेयर, पहले ये दोनों को कंपेयर किया। ओके, 4/3 मिला हमें, ये दोनों को कंपेयर कर सकते हो। यहाँ पर डी इक्वल टू कितना होगा 9 3 माइनस 5 3 डेट मीन्स यहाँ पर सेम कंडीशन यहाँ पर देख सकते हो 3 9 माइनस 5, यहाँ पर भी 4/3 डेट मीन्स जो कॉमन डिफरेंस है ना, कॉमन डिफरेंस सेम है दोनों नंबर में, हमने सेम। डेट मीन्स ये जो सीरीज होगा, नंबर ऑफ लिस्ट होगा, ये यहाँ पर हमें फर्स्ट टर्म क्या मिला 1/3 और जो कॉमन डिफरेंस हमें मिला 4/3। ओके, और जो सम रह गया यहाँ पर देखोगे 2 and 4 यहाँ पर रह गया, वो सम तुम होमवर्क करोगे। ओके, जो क्वेश्चन है नंबर 4, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एपीज, यहाँ पर जो नंबर लिस्ट ऑफ नंबर मेंशन किया है। ओके, जो सीरीज मेंशन किया है ये व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, कौन सा एपी है होगा, दैट मीन्स एरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर नंबर्स। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा और जो एपी होगा पहले वो एपी प्रूव करना पड़ेगा। हम पहले एपी को प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पर देखोगे ये जो फर्स्ट टर्म है a = 2। ओके, जो कॉमन डिफरेंस है
यहाँ पर देखो हमें क्या मिला, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 4 माइनस 2। ओके, यहाँ पर देखो कितना हमें मिला 2। और भी नंबर ले लो, 2-3 नंबर ले लोगे यहाँ पर। ये दोनों कंपेयर करो, ये दोनों कंपेयर करने से 2 मिला, ये दोनों को कंपेयर करो अब। 8 माइनस 4 डेट मीन्स 4। देखो डिफरेंस हो, सेम नहीं हुआ ना, डेट मीन्स ए पी नहीं होगा। therefore the list of numbers is not from an AP। ओके, क्योंकि यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस हमें नहीं मिला, इसलिए ये एपी नहीं होगा। यहाँ पर देखो और भी देख सकते हैं, 8 होगा, कॉमन डिफरेंस हमें 2 होना चाहिए, नहीं तो 4 होना चाहिए। यहाँ पर सेम नहीं हुआ, इसलिए ये एपी नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट नंबर 2। यहाँ पर देखो जो फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म 2 है। जो कॉमन डिफरेंस है यहाँ पर d इक्वल टू 5 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। यहाँ पर देख सकते हो 2 5 माइनस 4 इक्वल टू हाफ। और भी नंबर ले लो, 3 माइनस 5/2 इक्वल टू 6 माइनस 5 इक्वल टू 2 इक्वल टू 1/। ओके, यहाँ पर हमें मिला कॉमन डिफरेंस सेम है, डेट मीन्स ए पी होगा। ओके, दिस इज एन ए पी। ओके, ए पी। यहाँ पर देखो जो और कितने नंबर यहाँ पर मेंशन, 1 2 3 4 फिफ्थ। ए फिफ्थ टर्म से हमें कितना टर्म चाहिए, यहाँ पर 3 मोर टर्म चाहिए। फिफ्थ में कितना है, 7/2 प्लस हाफ, कितना होगा यहाँ पर, लाइक फ्रैक्शन है ना, प्लस यहाँ पर 1, डेट मीन्स 8/2, डेट मीन्स 4। ओके, यहाँ पर देखो a बाय यहाँ पर 6 होगा इक्वल टू 4 प्लस हाफ। ओके, यहाँ पर क्या मिलेगा, 8 प्लस 9, 9/2। ओके, A7, यहाँ पर देखो A7, डेट मीन्स 9/2 प्लस हाफ, डेट मीन्स यहाँ पर सेम होगा तो 2 10 होगा, डेट मीन्स 5। हमें जो फिफ्थ टर्म मिला वो 4 मिला, और जो 6 टर्म मिला 9/2 मिला, और जो 7 टर्म मिला 5 मिला हमें। ओके, जो नेक्स्ट सम है इंपॉर्टेंट, ये सम वेरी इंपॉर्टेंट है। इस तरह के सम कभी कभी 1 मार्क के लिए देते हैं। यहाँ पर देखोगे ये जो फर्स्ट टर्म होगा यहाँ पर a इक्वल टू 3। ओके, जो कॉमन डिफरेंस है ना d इक्वल टू, यहाँ पर मेंशन करते हैं, स्पेस कम है। ओके, यहाँ पर देखो जो d होगा, यहाँ पर देखो 3 कॉमन सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, हाँ फर्स्ट टर्म इक्वल टू √2। ओके, नेक्स्ट देख सकते हो, नेक्स्ट और भी नंबर ले लो, ये सेकेंड टर्म, ये फर्स्ट टर्म, प्लस ट्वाइस d माइनस 2। ओके, यहाँ पर देख सकते हो इक्वल टू 3 कैंसिल आउट, इनके यहाँ पर भी कैंसिल, हाँ यहाँ पर 3 कैंसिल, 2√2 यहाँ पर कितने √2 है, 2 √2 है, यहाँ पर 1 √2 है, डेट मीन्स √2 रहेगा, डेट मीन्स ये AP होगा। ओके, दिस इज एन AP। ओके, यहाँ पर जो नंबर होगा ना, ए नंबर हमें फाइंड करना चाहिए। ए कितने, 1 2 3 4, ए 3 नंबर से, ए फॉर 5, डेट मीन्स जो 5 में नंबर है 3 प्लस 3√2 प्लस जो कॉमन डिफरेंस d था वो d मेंशन करो यहाँ पर, डेट मीन्स 3 प्लस 4√2। ओके, ओके, A6 इक्वल टू, यहाँ पर देखो A6 इक्वल टू इसके साथ 3 प्लस 4√2 प्लस जो कॉमन डिफरेंस d था वो मेंशन कर 2, डेट मीन्स 3 प्लस 5√2। ओके, यहाँ पर देखो और जो 7 टर्म है यहाँ पर देखो हमने ये, ओके, जो 7 टर्म होगा A7 टर्म जो होगा 3 प्लस 5√2 प्लस √2, डेट मीन्स 3 प्लस 6√2, यही है आंसर। डेट मीन्स ए फिफ्थ
जो 5th टर्म है 3a हमें मिला, 6th टर्म है a मिला, और जो 7th टर्म है a मिला। ओके, नेक्स्ट सम देखो, यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म होगा हाफ होगा, और जो कॉमन डिफरेंस होगा वो देखो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, डेट मीन्स यहाँ पर माइनस प्लस होगा, माइनस हाफ प्लस हाफ, डेट मीन्स 0। देखो कि ये सारा का सारा सेम नंबर है, ये कॉमन डिफरेंस 0 होगा, डेट मीन्स यहाँ पर देखोगे कैसे, दिस इज एन AP, ये जो सीरीज होगा ये AP होगा। ओके, जो फिर यहाँ पर देखो 5th टर्म जो होगा हाफ, उसके साथ कॉमन डिफरेंस क्या होगा 0 प्लस 0, डेट मीन्स माइनस हाफ। जो A 6th टर्म होगा माइनस हाफ प्लस 0, कॉमन डिफरेंस 0 है, माइनस हाफ होगा। ओके, A जो 7th टर्म होगा A7 माइनस हाफ प्लस 0, डेट मीन्स माइनस हाफ, डेट मीन्स ये सारा का सारा जो सीरीज है यहाँ पर 5th टर्म 6th टर्म 7th टर्म वो सेमी 0 है, डेट मीन्स यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है ना सारा का सारा जो देखो ये दोनों में जो कॉमन डिफरेंस होगा 0 होगा, फिक्स नंबर होगा, ये भी AP एन AP होगा ये। देखो नंबर 4 का जो 10 और 11 नंबर सम है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें फर्स्ट टर्म चाहिए और ये सीरीज AP होगा या नहीं होगा, इसे हमें दिखाना चाहिए। ओके, यहाँ पर देखो जो फर्स्ट टर्म होगा, फर्स्ट टर्म ठीक है ये AP, जो कॉमन डिफरेंस होगा, कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू, ओके, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू A, और भी ले सकते हो A, और भी ले सकते हो 4 माइनस A, डेट मीन्स देयरफॉर जो यहाँ पर जो क्या होगा, जो दिस इज एन AP। ओके, और यहाँ पर जो 1 2 3 4 5th टर्म होगा, 5th टर्म 4A प्लस जो कॉमन डिफरेंस क्या था A था। ओके, जो 6th टर्म होगा कॉमन डिफरेंस क्या था A, डेट मीन्स 6 है। ओके, यही आंसर। नेक्स्ट देखो यहाँ पर सम, यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है ना, जो फर्स्ट टर्म है यहाँ पर A, जो कॉमन डिफरेंस है यहाँ पर देखोगे A² माइनस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यहाँ पर देखो A हमने कॉमन ले लिया A माइनस 1। ओके, यहाँ पर और भी ले सकते हो A³ माइनस A² इक्वल टू A² हमने कॉमन ले लिया A माइनस 1। ओके, यहाँ पर देखो ये दोनों इक्वल नहीं है ना, A इंटू A माइनस 1 A² माइनस A, यहाँ पर और भी नंबर ले सकते हैं 4 माइनस A³ माइनस 1 A माइनस 1। देखो तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है ना, इसका जो पावर है, इसका जो पावर है, इसका पावर बहुत डिफरेंट हो रहा है पावर। ओके, इसलिए ये दिस इज नॉट एन AP। ओके, जो क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हो, √2 √8 √18 √32। ओके, यहाँ पर डेट इज √2 ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो 2² इंटू 2, यहाँ पर देखो 2 इंटू 3²। ओके, 2 इंटू 3², ओके, और यहाँ पर 4² इंटू 2, यहाँ पर देखो √2, यहाँ पर देखो 2√2, यहाँ पर 3√2, यहाँ पर 4√2, ये सीरीज हमें मिल गया। जो फर्स्ट टर्म होगा A√2। ओके, जो कॉमन डिफरेंस होगा यहाँ पर देखो, जो कॉमन डिफरेंस होगा 2 फर्स्ट सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यहाँ पर देखो √2। ओके, कोई भी नंबर और भी ले सकते हो 3√2 माइनस 2√2, यहाँ पर √2 मिलेगा। ओके, √2 में कॉमन डिफरेंस मिलेगा। ओके, यहाँ पर देखो नेक्स्ट देखो जो 1 2 3 4 5th टर्म A5 इक्वल टू क्या है, ए कितना है, इसका वैल्यू कितना है 4 √2 प्लस 2 √2 इक्वल टू
5√2। डेट मीन्स यहाँ पर देखो रूट के अंदर जाएगा तो रूट होगा, डेट मीन्स यहाँ पर 50, आई समझ में 50। नेक्स्ट A6 इक्वल टू यहाँ पर देखो कितना हुआ 5√2 प्लस √2, यहाँ पर देखो 6√2, डेट मीन्स यहाँ पर देखो 6 स्क्वायर इंटू 2, डेट मीन्स 36, 72। ओके 72। और जो नंबर 7 है यहाँ पर देखो A7, 3 नंबर से हमें A7। ओके यहाँ पर देखो कितने, लास्ट नंबर कितना 6√2 प्लस √2। ओके यहाँ पर 6 7√2, यहाँ पर जो वैल्यू आइए यहाँ पर देखो 7 स्क्वायर इंटू 2, डेट मीन्स 49 इंटू 2, 49 इंटू 2 कितना होगा 8 होगा, 9 होगा, डेट मीन्स 98। ये जो सीरीज़ का जो फिफ्थ एंड 6 एंड 7 का जो वैल्यू हमें मिला, 5 का √50 और जो 6 का √72 और जो 7 का √98, यही है इसका आंसर। डेट मीन्स ये जो सीरीज़ होगा ना, ये AP सीरीज़ होगा, ये AP सीरीज़ होगा। दिस इज एन AP। ओके ये AP सीरीज़ होगा। ओके यहाँ पर देखो नेक्स्ट हम यहाँ पर देखो डेट इज रूट, यहाँ पर √3 6, यहाँ पर 3 लिख सकते हो, यहाँ पर 2√3 लिख सकते हो। यहाँ पर देखो जो फर्स्ट टर्म होगा √3 होगा, और जो कॉमन डिफरेंस D होगा, यहाँ पर देखो √6 माइनस √3 इक्वल टू, यहाँ पर 2 इंटू 3 है ना, यहाँ पर 2 इंटू 3 √3 माइनस √3, यहाँ पर √3 कॉमन ले लो, यहाँ पर रहेगा √3 माइनस 1। ओके नेक्स्ट और भी नंबर ले लो, यहाँ पर और भी नंबर ले सकते हो, 3 माइनस √6, यहाँ पर सेम कंडीशन √3 को कॉमन ले लो, यहाँ पर √3 को कॉमन जब लोगी यहाँ पर √3 रहेगा, यहाँ पर रहेगा √2। डेट मीन्स ये जो कॉमन डिफरेंस है ना, यहाँ पर इसका जो कॉमन डिफरेंस है और इसका जो वैल्यू है ये सेम नहीं है। डेट मीन्स दिस इज नॉट एन AP। क्वेश्चन है 4 नंबर का, यहाँ पर देखो जो फर्स्ट टर्म होगा यहाँ पर डेट इज, यहाँ पर डेट इज लिखा हो, डेट इज 1 9 25 49, यहाँ पर देखो फर्स्ट टर्म ठीक है 1। ओके जो सेकेंड टर्म कॉमन डिफरेंस होगा, यहाँ पर देखो जो कॉमन डिफरेंस होगा 9 माइनस 1, डेट मीन्स 8, और भी ले सकते 25 माइनस 9, डेट मीन्स कितना होगा यहाँ पर 6 1, ओके 16, इतना नहीं होगा, डेट मीन्स यहाँ पर नहीं होगा। डेट मीन्स देयरफॉर दिस इज नॉट एन AP। ओके नेक्स्ट देखो यहाँ पर डेट इज AC से 1 25 49 और 73 डॉट। ओके ये जो फर्स्ट टर्म है यहाँ पर 1 होगा, और जो कॉमन डिफरेंस है D 25 माइनस 1 24। ओके और भी नंबर ले लो, ये नंबर 49 माइनस 25 इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पर देखो 4 2, डेट मीन्स यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस हमें मिला। यहाँ पर देखो और भी नंबर ले सकते हो, 73 माइनस 49 इक्वल टू, यहाँ पर कैरी करो 4, यहाँ पर रहेगा 6 2। ओके देयरफॉर डेट मीन्स दिस इज एन AP। ओके जब AP होगा इसका जो वैल्यू हमें चाहिए वो हम यहाँ पर देखोगे जो A5 है, A5 डेट मीन्स 1 2 3 4, 5th नंबर जो पोजीशन में है वो जो 4 नंबर पोजीशन में किया था 73 प्लस 24 कितना होगा 7, यहाँ पर 9। ओके A6 इक्वल टू कितना होगा 97 24, यहाँ पर देखो 1 होगा 10 12 होगा। ओके नेक्स्ट A7 इक्वल टू A7 जो वैल्यू हो गया
दैट मीन्स 1 to 1 प्लस यहाँ पर 24, यहाँ पर देखो 4 5 5 4 1, यही है इसका आंसर। अच्छी तरह से ये सम देखो और जितना प्रैक्टिस करोगी उतना ही ये सम सिंपल होगा। ओके।